2029 में ये मोदी जी नहीं आएंगे। अगर सरकार ने समय रहते इसको रिफॉर्म नहीं करा तो निश्चित रूप से देश का विनाश तो होगा सर, राजनीतिक स्तर पे। हिंदू मुस्लिम वोट ले रहे हैं, सांप्रदायिक बात कर रहे हैं। तो 1990 फिर से दोहरा दूंगा और मैं भुक्तभोगी हूँ 1990 का। वो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट को हटा दें, सब आदमी सामान्य हो जाएंगे। SC/ST एक्ट का मेरे जैसे आदमी पे फर्जी मुकदमा तो मंत्रियों लगा रहा है आपको 1:30 बजे। रिजर्वेशन को हटना और किस्सा समुद्र के बीच में वहाँ गया तो जहाँ वो आतंकवादी कह रहा था। और एक ही परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण मिल रहा है। एक तो जाति प्रमाण पत्र को खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक जाति प्रमाण पत्र रहेगा इस देश से जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। और इस विरोध न करने का कारण ये रहा कि आज की तारीख में हमारे बच्चे अपने अधिकारों के लिए, अपनी योग्यताओं के लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। गगन बेच देंगे और इस कदर चुप रहोगे तो लीडर तेरा बता बेच देंगे। 90 नहीं, समय आने पे कतरा कतरा बहा देंगे इस रोड पे हम लोग। मेरे छोटे भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, SC/ST एक्ट का मेरे जैसे आदमी पे फर्जी मुकदमा तो मंत्रियों लगा रहा है आपको 1:30 बजे। मैं जानता नहीं हूँ। और 99% गांव में किसानों को जान बचानी भरी होगी। 8 लाख रुपए पहले, भाई एक मिनट सुन रहे, 8 लाख रुपए पहले सरकार दिया करती थी और 12 लाख रुपए जिस पर SC/ST एक्ट का मुकदमा होगा। फर्जी 99% मुकदमा फर्जी। ये जितना लाखों आदमी यहाँ खड़ा आज, ये इस भारतीय जनता पार्टी की नींव है। इन्होंने सरकारें बनाई हैं, लेकिन आज जो है पूरे देश और प्रदेश में त्राही माम हो रहा है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, आपके हिसाब से रिजर्वेशन को हटना चाहिए? रिजर्वेशन को हटना और किस्सा समुद्र के बीच में वहां गया तो जहां वो आतंकवादी कह रहा था, इसका पता ही ना लगा। योग्यता के आधार पर भारत, योग्यता के आधार पर हम जो कह रहे हैं, कोई अगर SC भी है, गरीब है और उसको बढ़िया पढ़ने वाला उसे भी दो, दलित को भी दो, OBC को भी दो, और जो स्वर्ण कास्ट का है उसको भी दो। उसको नहीं मिल रहा, जनरल कैटेगरी वालों को नहीं मिल रहा। ब्राह्मण गरीब नहीं है क्या? आपने कहा ब्राह्मण गरीब नहीं है। सुनिए एक मिनट, अभी जैसे सर ने कहा ब्राह्मण गरीब नहीं है, जनरल में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिए, भूमियार, मतलब लाइक अगर 3 कैटेगरी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये आते हैं लोग। अब मुझे एक बात बता दीजिए, EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में जनरल वालों को 10% आरक्षण नहीं मिल रहा। सिर पर धर का कूदते फिरो, हमने जा रहा, हमने मांगा भी नहीं है। एक मिनट सुन लो, उसकी 1 मिनट काउंटर इंटरफेरेंस। अरे भाई यार, इसका मैं बताऊं, लेखपाल SC होगा, लेखपाल OBC होगा, नहीं बढ़े। मैं रोज जो है ना, रोज उथल पुथल हूँ, नहीं उनकी रिपोर्ट लगती। वो EWS भी उन लोगों का है सोनों में भी, जो अरबपति खरबपति में बनवा रहे। वास्तविक जो धरातल पे हम लोग कह रहे, इसे भी खत्म करें। आपने कहा खत्म करें, हम तो ऐसे जनरल वालों के लोगों के, जैसे ब्राह्मण, ठाकुर, बनियों के ऐसे घरों में गए हैं, सुन लीजिए, जहाँ पर किसी के या तो पिताजी नहीं है, किसी के पिताजी छोड़कर चले गए, किसी की माताजी और पिताजी दोनों की डेथ हो गई। और सुन लीजिए, वित्तीय ही आधार पर बनता है रिजर्वेशन EWS वाला, जिसमें 9 लाख रुपए की न्यूनतम सालाना सैलरी होनी चाहिए। अब एक बात बताइए, आपने कहा कि आपको जरूरत नहीं है, लेकिन उनको जरूरत है जिनको EWS। क्यों कहा? मेरी बात सुन लो। आप यहाँ दिल्ली में बैठे, ठीक है, मेरे 4 वहाँ गाँव में जाकर देखो तहसीलों में क्या पोजीशन है। SC लेखपाल, OBC लेखपाल नहीं बना रहे जो गरीब आदमी है, क्योंकि उन पर पैसे नहीं है देने को। 10,000 रुपये इस पर चल रही, उसे भी कोई और डकार रहा है। हम लोग कह रहे वित्तीय आधार पर, आर्थिक आधार पर बच्चे हमारे जो काबिल बच्चे हैं, अरे एक काम कर लो ना, जो आरक्षण का बच्चा है डॉक्टर, ये मंत्री उस पर इलाज करवाओ। मैं जो आरक्षण का बच्चा है IIT में, उस पर अपने बच्चों को पढ़वा में, वहाँ तो इन्हें हो जा रहा है। अगर एम्स में जो है बढ़िया डॉक्टर देखो कौन सा है, किसका नाम बज रहा है, वहाँ जाएंगे। ये देखियो, ये सरकार जान लग रही, मोदी जी गोदी में बैठेंगे किसी की, और ये पता नहीं 29 में किसी का बैठेंगे। और ये जब मगरमच्छ है ना, उत्तर प्रदेश में योगी का इलाज कर रहे। आज स्वर्ण जात जो है इतना नाराज है, वोट नहीं आ रही। मतलब 16 नेता ऐसे हैं भाजपा के, कट्टर भाजपा के, जो लोग हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, उनकी लड़कियां मुसलमानों में है। क्यों भाई? अब मुझे एक बात बताइए, जैसा आपने काबिलियत की बात कही कि जिसके पास काबिलियत है वो ये सब उनको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो जब हमने केस स्टडी करी, जब हमने रिसर्च करा इस पे, तो हमने जाना कि आखिर में काबिलियत आती कैसे है। जैसे मान के चलिए आप त्यागी हैं और मैं बनिया हूँ,
मान के चलिए 1% मैं आपको SC ST का कोई वर्ग मान, चलिए ठीक है, मैं मान लेता हूँ क्या, ठीक है, मैं भाई साहब मुझे गलत नाम समझ, चलिए मैं, अच्छा SC ST गलत नाम होता है, गलत नाम नहीं कह रहा हूँ मैं। छोटे भाई मेरी बात सुनो, चलिए मैं, वो सही होगा अपनी जगह। मेरा एक सवाल है, छोटे भाई सुनो, हाँ। हम आपके बता रहे, हम ज्यादा नहीं करते। ठीक है, क्या कोई बढ़िया मजदूर नहीं है इनके दोनों नौकर नहीं लग रहा, टांग पर टांग धरकर कुर्सी पर बैठता है 80 का अधिकारी और बढ़िया पानी पिया रहा, ब्राह्मण पानी पिया रहा, ठाकुर पानी पिया रहा, त्यागी पानी पिया रहा, और फिर भी हमारा उत्पीड़न। और क्या करोगे भाई, हिंदू मुस्लिम पर वोट ले रहे हैं, शाम पर देखते बात कर रहे हैं। आपने कहा क्या SC ST जो है बढ़िया नहीं है या वो नहीं है? मैं मान लेता हूँ अपने आप को, वो जो है वो अपनी तरफ बढ़िया है, मैं जो हूँ मैं अपनी तरफ बढ़िया हूँ, आप मुझे उसमें क्यों घुसा रहे हैं? मेरा एतराज वो है बस। चलिए मुझे एक बात बताइए कि जो रिजर्वेशन है, हाँ जी, देखो रिजर्वेशन तो वैसे बहुत चीजों पे है, वुमेन महिलाओं के लिए, विकलांगों के लिए और ट्रांसजेंडर के लिए और कास्ट के बेस पर, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर। लेकिन अभी आप लोग कास्ट के बेस पर मुझे ज्यादा लग रहे हैं रिजर्वेशन के विरोध में और रिफॉर्म्स में। जैसे आपने कहा कि आप राजपूत हैं और आप इस चीज पर प्राइड करते हैं, प्राउड करते हैं, और करना भी चाहिए हर किसी को, बस किसी को नीचे ना दिखाएं, तो बाकी प्राउड अपने सवाल सुन लीजिए, तो ये ठीक है। लेकिन जो रिजर्वेशन का जो मूलभूत आधार था वो जाति व्यवस्था में शोषण करना कम हो जाए, ये था। अब जैसे आपने कहा कि आप राजपूत हैं, सरकार ही राजपूत ब्राह्मण चला रहे हैं, सब चीजें चला रहे हैं, तो ये तो अपने आप में एक कास्ट को लेकर चीजें हो गई, तो रिजर्वेशन कैसे खत्म होगा? उनसे हमने सवाल करे, भीम आर्मी या फिर मतलब बहुत ऐसे लेफ्ट लॉबी के, उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन तब खत्म हो जाएगा जब आप कास्ट खत्म कर दोगे। जब राजनीतिक पार्टियां राजनीति करनी बंद कर देंगी और वास्तविकता को समझेंगी जमीन की, तो जमीनी वास्तविकता भाई साहब वो है कि रिजर्वेशन को वित्तीय स्थिति के हिसाब से अलॉटमेंट कर दो या फिर डिसॉल्व कर दो, सबको बराबर उसकी काबिलियत उसकी योग्यता के हिसाब से मिले। मैं ये कह रहा हूँ वो कास्ट सर्टिफिकेट रख के अपने आप अपनी जाति का नाम बता रहे हैं, वो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट को हटा दें, सब आदमी सामान्य हो जाएंगे। ये जो आरक्षण रखा गया था ना, अगर आप उसे अच्छे तरीके से संविधान में देखें तो वो जाति कहीं पे नहीं मिलेगी आपको, मूल संविधान में जाति के आधार पर नहीं था। वो ऐसे था कि जो लोग बहुत ही पिछड़े हैं, जिन पे एक गज जमीन नहीं है, जिन पे खाने को रोटी नहीं है, उनके बच्चों को कुछ सहारा मिल जाए। धीरे धीरे संविधान में संशोधन कर करके इतने अंतर कर दिए गए कि जातियों के नाम घुसा दिया गया। 600-800 से ज्यादा जातियों का आरक्षण है, ठीक है जी। आरक्षण का लाभ कौन उठा रहे हैं? बड़े बड़े नेताओं के बच्चे, सरकारी अफसरों के बच्चे। दादा सरकारी अफसर था, उसका बेटा सरकारी अफसर है, उसका पोता सरकारी अफसर है। और जो गरीब दलित भी है, चाहे सामान्य वर्ग का चाहे दलित है, जिस बेचारे को गांव में हल चलाने के लिए बैल नहीं है, पीने को पानी नहीं, खाने को रोटी नहीं, उसको आज भी आरक्षण की लाभ नहीं मिल पा रहा। और एक ही परिवार को पीढ़ी दर पीढ़ी आरक्षण मिल रहा है। हमारा ये कहना है आरक्षण आर्थिक आधार पे हो, चाहे वो कोई दलित हो, वो भी हमारे देश का अपना है, OBC भी अपना है और सामान्य भी अपना है, लेकिन जाति के आधार पे ना हो, ये बंद हो जाए, ये क्रीमी लेयर लागू हो। आप ये मानते हो? देखो सुनिए मेरी बात, देखिए अगर हम तथ्यों पे बात नहीं करेंगे तो चीजें फिर ये आंदोलन का कोई मतलब नहीं रहेगा, आप लोगों का समय ही व्यस्त जाए, बेकार जाएगा। वो कहते हैं लेफ्ट लॉबी वाले कि अगर रिजर्वेशन को खत्म करना है, आप जाति व्यवस्था को खत्म कर दीजिए, आरक्षण की हमें जरूरत ही नहीं होगी। हम जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए तैयार हैं, और आप आज भी देखें तो खत्म कैसे होगी जाति व्यवस्था? मुझे व्यवस्था खत्म है, दोनों तरफ से होगी। कैसे? एक तो जाति प्रमाण पत्र को खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक जाति प्रमाण पत्र रहेगा इस देश से जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती, जब आप अपने आप ही अपनी जाति का नाम लेके लाभ उठाओ। और दूसरा ये है जी कि जितने भी सामान्य वर्ग है वो भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। और आप देश में आप देखो कि वो बहुत पुरानी बातें कर रहे हैं, आज से 70 साल पुरानी बात कर रहे हैं। और ये जाति जो व्यवस्था भी है, अगर आप देखा जाए तो जब अंग्रेजों के द्वारा भारत गुलाम था तो उन्होंने ही जातियों में देश को बांटने के लिए इस चीज को ज्यादा फैलाया। वर्ण व्यवस्था थी, पहले 4 वर्ण होते थे और वो किसी कास्ट के जाति के हिसाब से नहीं होते थे। जातीय व्यवस्था संविधान की देना, संविधान में क्लोज डालेगा तब जातीय व्यवस्था। मेरे को एक बात बता दीजिए, थोड़ा आगे आ जाइए, आपका शुभ नाम क्या था? ठाकुर कुशलवीर सिंह तोमर, वेस्टर्न यूपी, मुजफ्फरनगर खतौनी। बहुत बढ़िया। क्या नाम है ये पता है? परिचय, परिभाषा, कृतियों की परिभाषा। क्या बात। अच्छा, जैसे भगवत गीता में एक श्लोक है, भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण्यम मणा सृष्टम गुण कर्म विभागशः। चातुर्वर्ण्यम मणा सृष्टम, ये सृष्टि में 4 वर्ण हैं जो मैंने बनाए हैं, गुण और कर्म के हिसाब से। एक स्लोगन और है, यत्र नारसुतु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ पे नारी की पूजा होती है वहीं पे देवता का वास होता है, और नारी को सरस्वती माना गया, इन सब चीजों को। तो जैसे 1932 में जाकर ये चीज खत्म हुई, पहले एक ब्रिस्ट टैक्स लगता था,
स्तन को छुपाने के लिए जो निचली जाति के लोग हुआ करते थे, मैं कोई भी बात हवाई नहीं कह रहा, आप जाके गूगल पे कर सकते हो, ठीक है। हाँ, केरल में उनकी पूजा भी होती है, जैसे हम रानी लक्ष्मीबाई को ज्यादा मानते हैं, वैसे केरला में उन महिला की पूजा ज्यादा होती है, वो अपने स्तन काट के दे देती है, जो पृष्ठ टैक्स लगता है। तो अब एक तरफ महिला को सरस्वती भी माना जा रहा है, दूसरी तरफ महिलाओं से पृष्ठ टैक्स भी लिया जा रहा है। अभी लिया जा रहा है? नहीं, पहले मैं बता रहा हूँ लास्ट कब लिया गया था, उत्तर आप मुझे 1932 में। अब सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है। तो जब सनातन धर्म जाति व्यवस्था को मानने वाली बात नहीं कहता, सनातन धर्म कर्मों के हिसाब से वर्ण व्यवस्था को मानने वाली बात कहता है। ये आने वाले लोगों ने, सनातन धर्म के लोगों ने, कुछ ऐसे लोग जिनकी मानसिकता गलत थी, उन्होंने बनाया नेपोटिज्म। क्या आपको लगता है कि संविधान जातिवाद को बढ़ावा देता है? क्या पहले से जो जातिवाद चीजें चलती हुई आ रही हैं, जिनकी मानसिकता पहले ही बहुत गलत थी, उनकी वजह से नहीं हो रहा जातिवाद? देखिए, संविधान में जो क्लोज दिए गए हैं, हाँ। उसके हिसाब से सबसे पहले तो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, सम्मान करता हूँ, उसमें जो क्लोज दिया गया था वो एक समाज विशेष को ऊपर लेके आने के लिए मात्र 10 साल के लिए था। मैं गलत कह रहा हूँ क्या? 10 साल। पहले मैं आपको करेक्ट कर देता हूँ कि 10 साल के लिए सिर्फ एक को छोड़कर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा और संसद भवन को छोड़कर कहीं पर भी टाइम लिमिट नहीं है, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है, सिर्फ 10 साल के लिए एमएलए और एमपी के चुनाव के लिए है। उसके बाद में चलो बात मान ली आपकी मैंने, उसके बाद में इसमें इस प्रकार के टाइमली अमेंडमेंट करते रहे, जिससे हम लोग टाइम टू टाइम दबते चले आए हर स्थिति में। यूजीसी उसका जिंदा प्रमाण है अभी का, वर्तमान का। इसके अलावा जाने कितने अनगिनत क्लोज ऐसे आए हैं। हम लोगों का क्या फायदा उठाया गया है? हम लोग अपनी लड़ाइयाँ लड़के 1857 के बाद में आज तक हम सहिष्णु रहे हैं, हमने कभी किसी बात का कोई खासा विरोध नहीं करा। और इस विरोध ना करने का कारण ये रहा कि आज की तारीख में हमारे बच्चे अपने अधिकारों के लिए, अपनी योग्यताओं के लिए, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनकी अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए हम यहाँ पे जंतर मंतर पे हैं। अन्यथा नहीं होती अगर व्यवस्था इतनी अच्छी होती तो। 2 साल से पक्षपात बढ़ा है, 2 साल से सरकार का पक्षपात बढ़ा है। मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस बारे में कि अगर सरकार ने समय रहते इसको रिफॉर्म नहीं करा और क्रीमी लेयर वाला जो आवश्यक परिवर्तन नहीं करे जो सबके हित में हो सकते हैं, तो निश्चित रूप से देश का विनाश तो होगा सर, राजनीतिक स्तर पे। बाकी हम तो राष्ट्रवादी हैं, हम राष्ट्र का नुकसान नहीं करते, हम तोड़ फोड़ नहीं करते। देश का विनाश होगा अगर रिजर्वेशन में रिफॉर्म, देश का राजनीतिक विनाश, दोनों बातें समझिए। ठीक है, ये कह रहे आपको लगता है सर? जवान जी, हाँ। 1990, हाँ। आपको याद लग रहा है कि दोहराओगे 1990? जी, दोहरा दूंगा। सवर्णों के साथ ऐसा नहीं हुआ तो 1990 फिर से दोहरा दूंगा, और मैं भुक्तभोगी हूँ 1990 का। 1990 में जो मंडल आयोग विरोधी मंच का अध्यक्ष हूँ मैं। ठीक है। उस समय सरकार हमारी मानी नहीं थी, तो हमने प्रधानमंत्री को कॉलर पकड़ कर नीचे उतार दिया था, और इस बार फिर अगर सरकार नहीं मानेगी तो फिर से हम नौजवान हो जाएंगे। ब्राह्मण वो है कभी बुरा नहीं होता। 1990 में गोलियां भी चली थी, सरकार ने गोलियां चला दी थी। मेरी बात सुनिए, चमन बेच देंगे, गगन बेच देंगे, और इस कदर चुप रहोगे तो लीडर तेरा बटन बेच देंगे, और फिर भी चुप रहोगे तो तन पे पड़ा ये कफन बेच देंगे। हम चाहते हैं कि हमको आरक्षण दो या मत दो, ठीक है, उनको आरक्षण दो तो किस आधार पे दो? ब्राह्मण गरीब नहीं होता, ब्राह्मण को देखिएगा घर घर जाके पूजा कराता है, ब्राह्मण को देखिएगा घर घर जाके, आज राजपूत को देखिए, लाला जी को देखिए, ब्राह्मण, राजपूत, कायस, कुम्हार, ये 4 जाति। तो उस समय 1990 में राजीव गोस्वामी ने यहाँ दाह किया था। 1990 में आरक्षण को लेकर मंडल आयोग विरोधी मंच ठीक है। आपको लगता है कि 1990 को दोहराया जाएगा? जिस तरीके से रिजर्वेशन को लेकर 1990 में एक मास प्रोटेस्ट देखने को मिला था, गोलियां चल गई थी। आपको नहीं लगता जातिगत आरक्षण जो है वो गलत है? आपको नहीं लगता जातिगत आरक्षण गलत है? गरीबी तो सब में है ना, राजपूत भी गरीब है, ब्राह्मण भी है, लाला भी है, सब है, बड़ी कोई बात नहीं। क्या कह रहे हो आप? आर्थिक स्थिति से होना चाहिए। आर्थिक स्थिति बिल्कुल सर। 1990 नहीं, समय आने पे कतरा बहा देंगे इस रोड पे हम लोग, समय आने पे। इतना आप लोगों को लगता है? आप इतने शोषण हो रहा है आप लोगों का? इतना बिल्कुल 100 जनरल वालों का हो रहा है? बिल्कुल भाई साहब हो रहा है। बहुत दयनीय स्थिति सर, बच्चों की बहुत दयनीय स्थिति। किस तरीके से स्थिति है, कुछ बताएंगे? सुसाइड की स्थिति में सर, 90% 80% लाके बच्चा कहीं कुछ नहीं है सर। उसके बाद 40% वाला जॉब कर रहा है सर, 4 व्हीलर से घूम रहा है। उस बच्चे के दिल से पूछो सर, क्या कष्ट है उसको? बच्चा सुसाइड पे है सर। वो 90% नंबर लाके बच्चे के पास जॉब नहीं है, 40% वहां से जॉब लेके बैठा हुआ है। उसका साथ का साथ पार्टी 40% वाला जॉब में बैठा है सर। वो बच्चा घर बैठा है। सोचिए उसके दिल पे, उसके माँ बाप सोचिए क्या है। बहुत कष्ट में बच्चे सर जनरल कास्ट के। यूजीसी का क्या मतलब था? यूजीसी क्यों लाया, किसने मांगा?
किसी ने मांग किया था यूजीसी का, यूजीसी क्यों लाया? कह रहे हैं सरकार की जरूरत है तो इसलिए लिया है। कोई जरूरत नहीं है, ये जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, हाँ। मैं मैं आज ये बोल के चल रहा हूँ, जा रहा हूँ यहाँ से, 2029 में ये मोदी जी नहीं आएंगे, गारंटेड है। गारंटी है। अगर मोदी जी के नाम पे, अमित शाह के नाम पे इलेक्शन लड़ा जाएगा हाँ। तो नहीं आएंगे। क्या चाचा आप काम करते हैं प्रोटेस्ट में, या दो में से एक बताइए? हम प्रोटेस्ट में आए हैं, काम तो करते हैं जरूर। तो ये आप सीधा काम छोड़कर आ गए प्रोटेस्ट में? नहीं, काम छोड़ के तो नहीं आए, फिर ड्यूटी में थे, टाइम मिला आ गए। हमारा प्रोटेस्ट है, बिल्कुल ये हमारा प्रोटेस्ट है, इसलिए हमने आया यहाँ पे। क्या दर्द देखा आपने जनरल वालों के साथ? क्या दर्द देखा? जनरल और ओबीसी दोनों ही? आप जनरल से ओबीसी से हो, पहले बताओ। मैं जनरल से हूँ। आपको लगता है ओबीसी वालों में भी दर्द है? बिल्कुल, ओबीसी वाले में दर्द है। दर्द क्या है? क्या दर्द ये है कि हम लोग जनरल कैटेगरी के आदमी और ओबीसी के आदमी ने मिलकर ये मोदी की सरकार बनाई थी हम लोगों ने, और हमारे बच्चे का क्या दोष है इसमें? बच्चे हमारे 90% ला करके रोड पे घूम रहे हैं, और 40% वाले या कोई भी XYZ वो ला करके जो डॉक्टर और MBBS जो बन रहे हैं, हमारे जो जनरेशन के जो बच्चे कार्यकर्ता बंदे जो हैं वो बाहर जा रहे हैं, विदेशों में जा रहे हैं, और यहाँ का गर्थ हो रहा है यहाँ पे। और यहाँ की जो स्थिति है, मोदी सरकार दोबारा आने वाली नहीं है भाई। हम लोग इसका वोटर थे, हम लोग इसका मुख्य कैडर है, हम लोगों ने इसको लाया, खून पसीना सींच करके इसको एक किया हमने, और आज मोदी सरकार हम ही लोग को जो है तो इस तरीके का ये बना रही है। चलिए, परमिशन मिल गई है क्या? वैसे देखते हैं कि परमिशन अभी नहीं मिली। नहीं दी सर। चलिए, देखो यहाँ पर तो काफी ऐसे लोग हैं, और वो पुलिस वाले भी यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ पर कुछ CISF, शायद RAF की जो जवानों की टीम है वो पीछे हो सकती है। यहाँ पर रिजर्वेशन को लेकर जो प्रोटेस्ट चल रहा है, आप देख सकते हो कि तमाम कितनी भीड़ है, और भीड़ काफ़ी है। मैं चाहता हूँ कि कैमरामैन आगे आए और आगे से चीज़ें दिखाएं कि किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं। भीड़ काफ़ी संख्या में है, लेकिन अभी तक अनुमति नहीं मिली है। अभी तक यहाँ पे जो अपडेट है वो यही है। आइए थोड़ा और आगे चलते हैं, आगे चल के दिखाते हैं कि आखिर में जो और लोग हैं उनकी और क्या मंशा हो सकती है। नहीं मिली परमिशन।